प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शिवेंदु यशवी और आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड RWA परिवार में। तो आज बच्चों हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे NSP पोर्टल पर जो स्कॉलरशिप अवेलेबल है उसमें से क्लास 10 12 के बच्चों को कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है, कौन सा स्कॉलरशिप का आप लाभ ले सकते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी स्कॉलरशिप जो आप साफ देख सकते हैं कि 76,000 रुपए आप पा सकते हैं स्कॉलरशिप के माध्यम से। ये कौन सी स्कॉलरशिप है, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, कौन बच्चे एलिजिबल हैं इसके लिए, आज मैं आपको कंप्लीट NSP पोर्टल के स्कॉलरशिप के बारे में संपूर्ण आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्वागत है आप सभी का। शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। कट ऑफ लिस्ट उसके लिए जारी की जाती है बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, हर राज्य के बोर्ड के द्वारा, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या CBSE। मैं आप सभी बच्चों को पहले बता दूं, चाहे किसी बच्चे ने राज्य बोर्ड से पास किया हो या CBSE से, प्राइवेट से हो चाहे सरकारी से हो, सभी बच्चों के लिए है ये वीडियो। पूरे भारतवर्ष के किसी राज्य के बच्चे के लिए, चाहे वो CBSE से हो किसी राज्य बोर्ड से हो, हर बच्चे के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लास 10th में हो 12th में हो किसी भी क्लास में हो। तो NSP पोर्टल की स्कॉलरशिप की संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में देने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहली चीज आप देख सकते हैं कि जब आप खोलेंगे वेबसाइट, NSP सर्च करिएगा, NSP सर्च करिएगा, खोलिएगा, आपको वेबसाइट दिखेगी। इसमें साफ साफ आपको देखिए वेबसाइट में लिखेगा कि द पोर्टल इज ओपन फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27, यानी 2026-27 के लिए ये पोर्टल ओपन कर दिया गया है। 1 जून को ही ओपन हो गया है, यानी यहां पर आप जाकर अपना OTR कर सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो सभी बच्चे OTR अपना भर लें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप जाकर कर सकते हैं। पोर्टल ओपन हो गया है और इन्होंने बोला है, साफ साफ एक चीज बोला है कि स्टूडेंट में अप्लाई फॉर 1 मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम एंड 1 और मोर वेलफेयर बेस्ड स्कीम फ्रॉम एनुअल ईयर 2026-27 एज पर स्कीम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी बच्चे अपना जो है अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए 2026-27 वाले सत्र के लिए। जो भी बच्चे स्कॉलरशिप चाहते हैं करना वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो जानते हैं सबसे पहले कि सर इसके अंतर्गत कौन कौन सा स्कॉलरशिप दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिटेल जानते हैं स्कॉलरशिप कौन कौन सा मिल सकता है। देखो जरा ध्यान से बच्चों, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की सरकारी स्कीम जो है, ये ध्यान रखना भारत सरकार द्वारा दी जाती है। यहां मैं जो स्कीम बता रहा हूं भारत सरकार द्वारा दी जाती है, ये कंप्लीट गवर्नमेंट स्कीम है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलो पहला स्कॉलरशिप होता है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी क्लास 10वीं में पढ़ रहे छात्र, चाहे वो माइनॉरिटी, SC ST और दिव्यांग छात्र अगर हैं वो, तो उन बच्चों के लिए, क्लास 10वीं में पढ़ रहे छात्रों के लिए ये होता है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। स्कूल की फीस और किताबों के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। लेकिन सबसे पहली बात है कि भाई ये बात ध्यान रखना, माइनॉरिटी, SC ST और दिव्यांग के लिए, हर बच्चे के लिए नहीं है ये अवेलेबल। दूसरी बात, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात अगर करें हम, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बच्चा क्लास 11th और 12th के छात्र जो SC ST कैटेगरी के हैं, OBC है और माइनॉरिटी कैटेगरी के हैं, उनको मिलता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी 10वीं पास करने के बाद 11th 12th के लिए, ताकि आप 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई जारी रख सकें, आपको आर्थिक सहायता मिले। एक तो दूसरा स्कीम ये है। तीसरा है PM यशस्वी स्कीम है, जिसमें क्लास 9 से 12th में पढ़ने वाले OBC, EBC और DNT छात्र सभी को मिलता है। इसके तहत स्कूल की फीस, हॉस्टल, किताब का खर्च वगैरह दिया जाता है, और जिसकी मैं आज बात करूंगा, जिसके माध्यम से आप 76,000 रुपए का स्कॉलरशिप पा सकते हैं अगर आपने 10 12th के बच्चे हैं तो। 10 12th के बच्चों के लिए 76,000 रुपए का स्कॉलरशिप स्कीम है बच्चे, ये इसका नाम है CSSS। ठीक है, 12वीं पास छात्र जिन्होंने अपने संबंधित बोर्ड में टॉप 20th परसेंटाइल स्कोर किया है। अब यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है कि ये टॉप 20th परसेंटाइल क्या है, अभी बताऊंगा इसके बारे में आपको डिटेल में सब कुछ। ठीक है, तो कॉलेज, ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई के लिए सालाना 12,000 रुपए, 3 साल तक आपको 12,000 रुपए, यानी 12 36,000 रुपए, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 20,000 रुपए, टोटल 76,000 रुपए आपको सरकार देगी अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। तो जो बच्चे ये कहते हैं ना कि मैं पढ़ाई में बहुत तेज हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरे पास पैसे की कमी है, ये मौका बेटा, ये मौका है। आप अपनी पढ़ाई के लिए यहां से एक न्यूनतम साधन प्राप्त कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो। पढ़ाई करके अपना घर, परिवार, भविष्य अपना बदल सकते हो, बेहतर कर सकते हो। ये वो सरकार स्कीम देती है। ठीक है,
बहुत सारे बच्चों तक सूचनाएं नहीं है कि हम कैसे करें। आज मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई ध्यान से देखिए इस बात का, बोर्ड और स्पेशल स्कॉलरशिप मेरिट के आधार पर भी मिलता है। सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप, अगर कोई सीबीएसई में पढ़ता है और इकलौती संतान है, लड़की है, तो ध्यान रखना 60% या उससे अधिक अंकों के साथ सीबीएसई 10वीं पास की है तो उसे 11th और 12th में पढ़ने के लिए यह स्कॉलरशिप मिलता है। इसके अलावा नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS के बारे में हमने कल बताया था कि अगर कोई बच्चा 8वीं पास है तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ाई के लिए हर साल 12,000 रुपए आपको मिलेगा, यानी 12 चौके 48,000 रुपए आपको यहां से मिलेगा, NMMS से मिलेगा। इसकी क्राइटेरिया हमने कल बताई थी पूरी डिटेल में एकदम बिल्कुल, अगर आपने नहीं देखा है तो कल देखिए, वीडियो हमने डाला है उस पर है। तीसरा, प्राइवेट स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है एनएसपी के पोर्टल पर, जिसमें एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ईसीएसएस प्रोग्राम चलाती है, क्लास 1 से लेकर 12th वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए। और दूसरा है विद्याधन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, 10वीं पास करने वाले होनहार छात्र जिनकी पारिवारिक आय कम है वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके तहत 11th 12th और आगे की पढ़ाई के लिए फंड दिया जाता है। ये तो कई सारे स्कॉलरशिप स्कीम की मैं बात कर रहा हूं जो आप एनएसपी पे देखोगे जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं सबसे ज्यादा फोकस करूंगा आज किस पर, सबसे ज्यादा फोकस करूंगा सीएसएस स्कॉलरशिप पर, ठीक है, उस पर बात करेंगे। तो बच्चों 1 जून से ओटीआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं कहता हूं एनएसपी पोर्टल पे जाके आप ओटीआर अपना कर लें, रजिस्ट्रेशन अपना आप जरूर कर लें, ठीक है। और ये खुली है जून से, कब तक रहेगी खुली हुई? अक्टूबर तक ये जो है खुला हुआ रहेगा, अक्टूबर तक। तो जरूर अपना आप जो है अप्लाई कर लें, ओटीआर कर लें। चलिए अब आते हैं सबसे पहले हम लोग बात कि सर आवेदन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फोन में एनएसपी ओटीआर ऐप और आधार फेस आरडी ऐप डाउनलोड करिए। फेस ऑथेंटिकेशन करने के बाद 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करिए और ओटीआर नंबर मिलने के बाद नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर लॉगिन करें और अपनी पात्रता के अनुसार जो भी आप चाहते हैं वो फॉर्म सबमिट करिए। आप ओटीआर कर लीजिए कम से कम, ठीक है, इतना करके आप छोड़ दीजिए। अब इसके बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको पहले जुड़ाना पड़ेगा, तो सबसे पहले आधार कार्ड जिसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्लास 10वीं का मार्कशीट या 11वीं में आप किसी के लिए भी जिसके लिए आप आवेदन करते हैं उसके लिए आपको यहां पर चाहिए होगा मार्कशीट, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, और बैंक अकाउंट पासबुक। और यह बात ध्यान रहे आधार से सीडेड होना चाहिए, लिंक्ड होना चाहिए, जिसमें आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आता हो, यह सबसे बेहद जरूरी है। हम बच्चों बात करेंगे आज सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। नाम में लगा हुआ है कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो ये मत सोचना कि कॉलेज वाले बच्चों का है, ये 12वीं वाले बच्चों का है। जो बच्चे 10वीं पास करके 11वीं 12वीं पास करके कॉलेज में जाना चाहते हैं उन बच्चों के लिए है। तो जानकारी तो सभी के लिए है ना, ये इसकी बात करेंगे। ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित योग्यता और आय आधारित स्कॉलरशिप है, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, पढ़ाई में होनहार छात्र कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करके दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार आपको एक वित्तीय सहायता देती है ताकि आप आगे की पढ़ाई जारी रख सकें, हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को, भविष्य को, परिवार को बेहतर कर सकें, अच्छा जीवन कर सकें अपना, ठीक है। इसके लिए सरकार देती है। अब सबसे पहले आते हैं सीएसएसएस के लिए कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहली चीज बच्चे कौन एलिजिबल है, शैक्षणिक योग्यता चाहिए 12th पास। आप किसी राज्य बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, कहीं से आपने पढ़ा हो, 12वीं पास चाहिए, बस 12वीं पास होना चाहिए और उसमें भी 80% से अधिक। अब यहां पर आते हम लोग हैं, राज्य सरकार ना, जो राज्य बोर्ड है और सीबीएसई बोर्ड भी है, वो एक परसेंटाइल का लिस्ट जारी करती है, कट ऑफ लिस्ट जारी करती है कि राज्य के जो 20 ऊपर के बच्चे हैं, जैसे मान लो राज्य में 100 बच्चे हैं तो ऊपर के 20 बच्चों की एक सूची जारी करता है परसेंटाइल के आधार पर कि 20th परसेंटाइल हमारे ये छात्र हैं। तो उन बच्चों का लिस्ट जारी होता है राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। उनमें अगर आपका नाम आता है तो आपको यह स्कॉलरशिप मिलेगा, गारंटी है, ठीक है। इसीलिए हर बच्चा जोर देता है कि बोर्ड एग्जाम में हमारे 90% से ज्यादा नंबर आए, 80% से ज्यादा नंबर आए, ताकि इस कट ऑफ में हमारा नाम आ जाए और मुझे आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप का फायदा मिल पाए, समझे। इसीलिए हर बच्चे का जोर होता है, वरना पास तो हर कोई हो जाएगा, 60% वाले भी पास हैं, 70% वाले भी पास हैं, लेकिन इस स्कॉलरशिप का लाभ उन्हें मिलेगा जो राज्य में टॉप 20 स्थान रखते होंगे, टॉप 20 परसेंटाइल में आते होंगे, ठीक है। तो ये एक सबसे अच्छा इसका जो स्कीम का फायदा है।
कोर्स का प्रकार कैसा होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप रेगुलर, फुल टाइम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स जैसे कि बीटेक, एमबीबीएस कर रहे हो, इन सब करते हुए भी आपको मिल सकता है ये 76,000 रुपए का लाभ। इसी में आपको मिलेगा ये 76,000 का लाभ, 76,000 का लाभ इसी में आपको मिलेगा ये, ठीक है। इसके अलावा ध्यान दें, डिस्टेंस लर्निंग, पार्ट टाइम कोर्स या डिप्लोमा वाले छात्र इसके लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। पारिवारिक आय के बारे में बोला गया है कि 4.5 लाख से ज्यादा आपके परिवार की आय नहीं होनी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट 4.5 लाख के अंदर का होना चाहिए। और इसके अलावा अगर किसी अन्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार या प्राइवेट स्कॉलरशिप माफी योजना का लाभ ले रहे हो तो आपको यह स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो आप इनका लाभ ना ले रहे हो तो आपको यह स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, तभी मिलेगा आपको। अब देखो ध्यान से इसमें कैसे मिलता है ये, पढ़ाई का स्तर मैं आपको यहां बताऊंगा, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं सामान्य डिग्री, 12,000 हर साल और 3 साल तक आपको मिलेगा, यानी 36,000 रुपए आपको यहां से मिलेगा, ठीक है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो प्रथम और द्वितीय वर्ष दोनों साल 20-20 हजार रुपए, यानी 40,000 रुपए आपको 2 से गुना कर दो 20,000 में, तो 40,000 रुपए आपको यहां से मिलेगा। मैंने तो 76 की बात करी है, लेकिन अगर आपने कोई इंटीग्रेटेड और प्रोफेशनल कोर्स भी करा तो चौथे और 5वें साल भी 20 साल प्रति वर्ष, यानी 40,000 रुपए सरकार यहां आपको और देगी। तो 40 दूना 80, 30, 116,000 रुपए आपको मिलेगा, 116,000 यानी 1,16,000 रुपए आप यहां से पा सकते हैं स्कॉलरशिप। और बोला है कि अगर कोई टेक्निकल कोर्स करते हो तो पहले से तीसरे वर्ष या चौथे वर्ष तक, तो पहले 3 वर्षों के लिए 12,000 और चौथावें वर्ष के लिए 20,000। जैसे बच्चा चला जाता है बीटेक करने, बच्चा चला जाता है मान लो कि जो है बीसीए करने, कोई टेक्निकल कोर्स ऐसा है, तो उसमें आपको जो है ये 12-36 नहीं बल्कि 36 प्लस भी 56,000 मिलेगा, और बाद में 40,000 ये पा सकते आप हैं। तो सोचिए सरकार आपको 1,00,000-1.5 लाख रुपया का सहायता दे रही है कि आप अपना ग्रेजुएशन पूरा करो, आप अपना आगे की पढ़ाई जारी रख सको, लेकिन आपके अंदर प्रतिभा होना चाहिए, आप मेहनती हो, पढ़ने वाले छात्रों, तो निश्चित तौर पर इसका आप लाभ ले सकते हैं। अब सवाल आता है सर भर दे फॉर्म, क्या अभी नहीं भरनी है, अभी नहीं आई इसकी वैकेंसी, इसका जो है फॉर्म अभी नहीं निकला है, अभी ओटीआर कर सकते हैं आप हैं, अभी एनएसपी पे जाइए ओटीआर कर दीजिए, इसकी लिस्ट जारी होती है। तो बोर्ड जो भी है, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, कोई भी बोर्ड हो, वो बोर्ड जो है एक लिस्ट जारी करती है, उस लिस्ट के आधार पर आपका नाम आया है तो आपको यह लाभ मिलेगा। वो लिस्ट जून के महीने में जारी हो जाती है, ठीक है। जैसे पिछले साल बिहार बोर्ड ने जो है तो 5 जून के भीतर जारी कर दिया था और अभी तक जारी नहीं हुई है। जून महीने में हर किसी का जारी हो जाता है, निश्चित तौर पे जारी हो जाता है, क्योंकि जेई एडवांस के आधार पर बच्चों का एडमिशन शुरू हो जाता है। तो आईआईटी जेई मेन में भी, एडवांस में भी, वहां भी देखा जाता है परसेंटाइल। तो इस महीने लिस्ट जारी हो जाएगी, एक चीज तो ये है। दूसरी बात बच्चों ये है कि जैसे लिस्ट जारी होती है, इसका जो है आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, इस पर आप अप्लाई कर पाएंगे सीएसएस पर, ठीक है। तो यहां अप्लाई करने के लिए तभी एलिजिबल होंगे, यानी इस पर अप्लाई जुलाई में शुरू हो जाएगा। इसके लिए जो बच्चे एलिजिबल होंगे वो जुलाई में आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर आवेदन करने के लिए, तो आवेदन करने के लिए पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, लेकिन हर साल रिन्यूअल भी होता है। जैसे एक साल आपने 12,000 ले लिया, अगले साल के लिए कंडीशन है कि अगले साल तभी रिन्यू करा पाएंगे आप जब सेमेस्टर परीक्षा में कम से कम 50% और उससे अधिक अंक आपका आया हो, अटेंडेंस आपका 75% हो कॉलेज में। ऐसा नहीं कि आप भर दिए फॉर्म, मिल गया पैसा और मजे कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपको रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा, अटेंडेंस, और आपको जो एग्जाम भी देना पड़ेगा। आपके ऊपर कॉलेज कोई अनुशासनहीनता या रैगिंग का केस ना कर दे, चार्ज ना लगा दे। और आय प्रमाण पत्र में केवल फ्रेश आवेदन के समय ही देना होता है, रिन्यूअल के समय से हर साल इसे दोबारा जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। आय प्रमाण पत्र एक ही बार, अगर आपके पिताजी या किसी परिवार का अगर आय बढ़ गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आय प्रमाण पत्र एक बार लगेगा। यह रिन्यूअल का नियम है। अब बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए। 12वीं का मार्कशीट चाहिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध आय प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा मोबाइल नंबर से लिंक, छात्र के नाम पर बैंक पासबुक, जो बच्चा अप्लाई कर रहा है उसके नाम पर बैंक पासबुक होना चाहिए, बेहद जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा जिस कैटेगरी के तहत आवेदन कर रहे आप हैं, और वर्तमान कॉलेज संस्थान से बोनाफाइड स्कूल सर्टिफिकेट, स्टूडेंट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। यह जरूरी डॉक्यूमेंट है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया। आप एनएसपी पर ओटीआर करिएगा, ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, एनएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा आप इसके बाद, और ओटीआर नंबर से लॉगिन करिएगा। सेंट्रल स्कीम सेक्शन में जाकर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के तहत सेंट्रल सेक्शन स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप को चुनिएगा। यहां पर जो भी जानकारी मांगी जा रही है सही सही भरिएगा, दस्तावेज अपलोड करिएगा, सबमिट करिएगा, ठीक है।
कॉलेज द्वारा आपके फॉर्म का ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा और इसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको स्कॉलरशिप का सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। स्कॉलरशिप आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। यह प्रक्रिया है स्कॉलरशिप को पाने का। क्या यह बात सभी बच्चों को समझ में आ गया कि स्कॉलरशिप कैसे पा सकते हैं आप हैं? तो एनएसपी पोर्टल पर जो क्लास 10 12th वाले बच्चों के लिए सबसे बढ़िया स्कॉलरशिप है वो यही है, CSSS स्कॉलरशिप है, जिसमें आप 76,000 रुपए तो आराम से पा सकता है हर बच्चा जो ग्रेजुएशन कर रहा है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। तो मैं कहता हूं लिस्ट जैसे जारी होती है झट से अप्लाई कर दीजिएगा और इसका लाभ लीजिए, अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखिए। सहायता सरकार दे रही है तो पढ़ाई करने में बाधा नहीं आनी चाहिए एकदम, बिल्कुल ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ाई करिए, खूब अच्छे से मन लगा के एकदम दबा के पढ़िए और अपनी जीवन को बेहतर करिए, अपने घर परिवार के लिए जो है आप बेहतर विकल्प बनिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई जानकारी और चाहिएगा तो कमेंट करिएगा, इस पर भी वीडियो ला देंगे, आपको जरूरी कमेंट करके जवाब दे देंगे, ठीक है। तो कमेंट के माध्यम से जवाब दे देंगे या फिर जरूरी जानकारी के लिए वीडियो ला देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।